नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बात की, जहां उन्होंने बताया कि राज्यपाल महोदय ने सर्वदलीय वर्चुअल बैठक बुलाई है। कोरोना की स्थिति पर विचार होगा। वहीं उन्होंने बताया कि संक्रमण से लड़ाई जनता की मदद के बिना नहीं जीती जा सकती। हमीदिया में 250 बिस्तर बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की प्रदेश में कोई भी कमी नहीं है। सभी को जागरूक होना होगा। वहीं टीका उत्सव का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। हम पूरी ताकत के साथ वैक्सीनेशन का अभियान चलाए हुए हैं। टीकाकरण अभियान में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कंपनियां, बीपीओ मोबाइल कंपनियों के यूनिट्स, अखबार वितरण, होटल जिनमें केवल रूम इन डाइनिंग व्यवस्थाएं हैं, वैसा लॉकडाउन नहीं कि सब ठप। ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू स्वतः स्फूर्त जनता ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से कहा और उन्हें फैसला किया कि कुछ दिन गतिविधियां भीड़ वाली बंद रखेंगे। प्रदेश व्यापी लॉकडाउन नहीं लगेगा। आर्थिक गतिविधियां चालू रहनी चाहिए ताकि लोगों की रोजी और रोटी। मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ बात की, मरीजों के बारे में जानकारी भी साझा की। बैठक में सीएम ने कहा कि हर जिले में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जाए और उसके लिए अलग अलग बजट जारी किए जाए। वहीं इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर मौजूद रहे। तो चलिए आपको सुनाते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यहाँ पर क्या कुछ कहा। से निवेदन करना चाहता हूं मैं, क्योंकि आप भोपाल का जो प्रेस है वो बहुत जिम्मेदार प्रेस है। मध्य प्रदेश आपकी ओर देख रहा है, संकट बड़ा है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि हम सकारात्मक जो बातें हैं उसका प्रचार प्रसार भी करें, क्योंकि दो बातें हैं। यदि हम जरा भी किसी कमी को इंगित करना, ये आपका अधिकार भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। पर मैं मीडिया से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि सही बात बताएंगे तो जो पैनिक की स्थिति है वो खत्म होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इसीलिए ये निर्णय लिया। यदि आप लोग इस बात से सहमत हो कि रोज हम एक बार आपसे जरूर मिलेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि रोज आपसे मिलकर वस्तु स्थिति को बताऊं और आपके विचारों पर भी ध्यान रखकर उसमें सुधार कर। कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव केसों में भी लगातार इजाफा हो रहा है और भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर WHO ने चिंता जाहिर करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कोरोना संक्रमितों के बारे में बताया गया है। कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी जानकारी साझा की। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान ने क्या कुछ कहा। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि घर बैठ के रेमडेसिविर नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग जो है वो ओवर द काउंटर जाके खरीद के घर में रख के और घर में लगाना चाहते हैं। वो किसी भी मेडिकल दृष्टि से सही नहीं है, बल्कि उनके लिए खतरे का कारण बनने के अलावा उसमें और कोई बात नहीं है। मंत्री जी ने मुझसे कहा था मैं आपको बेड की उपलब्धता के बारे में बताऊं, और मैं आपको हर बार जब भी ये स्लाइड बताता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी पिक्चर में इसको थोड़ा हमको संभल के देखना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल ये कह देने से कि हमारे 35% बिस्तर यूज हो रहे हैं, इसमें जिले कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नागरिकों से कोविड को लेकर अपील की है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि लॉकडाउन से बचने के लिए व्यापारी सहयोग करें। मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में लंबा लॉकडाउन लग रहा है और यदि कोरोना के संक्रमण की यही रफ्तार रही तो गुना में भी लंबे लॉकडाउन की श्रेणी में जल्द नंबर आ सकता है। उन्होंने कहा कि व्यापार चलता रहे, लोग सुरक्षित रहे, इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे, स्वयं मास्क पहने, ग्राहकों को भी मास्क पहनाए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए सामग्री प्रदान करे, लॉकडाउन में होने वाले लंबे नुकसान से बचने के लिए संयम से काम करे। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में आज लॉकडाउन का पहला दिन है। कल शाम से था, तो पहला पूर्ण दिन है आज, और ये सोमवार की सुबह तक रहेगा। आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक विभिन्न जिलों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ली है और समीक्षा की। उसमें कई जिलों ने लॉकडाउन बढ़ाने की आवश्यकता बताई है। गुना जिला उस मुहाने पे है जहां लॉकडाउन की अवधि बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है, लेकिन यह
जो सुविधा है ये आपके प्रयासों से संभव है। अगर आप चाहते हैं कि व्यापार भी चलता रहे, आर्थिक गतिविधियाँ भी चलती रहे, कोरोना भी नियंत्रण में रहे, तो आपको एक सख्त अनुशासन का पालन करना होगा। यह तभी संभव होगा जब आप जितने कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसका सख्ती से पालन करें। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को रोकना टोकना, दुकान पे अगर कोई आए तो उसको बिना मास्क के सामान न देना, दुकानों पे भीड़ न होने देना, अनावश्यक धार्मिक स्थलों में न जाना, ये सारे उपाय हैं जो आपको करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि आत्म अनुशासन और आत्म संयम हम अगर बरकरार रखें तो हम एक लंबे लॉकडाउन से बचेंगे। वो गुना शहर के हित में होगा, व्यापारिक हितों के लिए होगा, आर्थिक गतिविधियों के लिए अच्छा होगा। आप सबके हाथ में ये है कि आप कैसे अपने शहर को रखते हैं, किस तरीके से सख्ती से आप आत्म अनुशासन बनाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि शहर सुरक्षित रहे, लंबे लॉकडाउन से हम बचें। गुना जिले में शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान प्रशासन मुस्तैदी से काम करता दिखाई दे रहा है। वहीं आज सुबह सब्जी और दूध के अलावा कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुले दिखे। चारों तरफ पुलिस ने सायरन और लॉकडाउन में सहयोग करने की अपील करते हुए वाहनों से परेड निकाली। गुना शहर में सभी स्थानों पर इस बात का अनाउंस किया गया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 2 दिवसीय लॉकडाउन में सभी सहयोग करें, बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। वहीं इसका पूरा असर गुना में देखने को मिला। यह पूरे दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कलेक्टर द्वारा नागरिकों से अपील की गई अपील जो थी वो कारगर साबित होती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि गुना में इस वक्त लॉकडाउन लगाया गया है, जहां पर डीएम एसपी लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां नगर के सभी लोगों से अपील की गई है कि वो लॉकडाउन में सहयोग प्रदान करें। भी देते हैं, सायरन होकर बज रहे हैं, माइकें लगे हैं। उसके अलावा उसके साथ एक गाड़ी घूम रही है जो उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उन पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी संबंधी कार्रवाई, चालान संबंधी कार्रवाई, मास्क संबंधी कार्रवाई, ये सारी कार्रवाइयाँ लगातार जारी है। अभी तक पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है और इस पूरी अवधि में इसको पूरी। भोपाल के जेपी अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की भी डॉक्टरों से तीखी नोकझोंक हो गई। परिजनों का आरोप है कि कोरोना की रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनके मरीजों की मौत हुई है। परिजनों ने कहा कि डॉक्टरों ने पहले सब कुछ नॉर्मल बताया और फिर बाद में उन्हें प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए कहा और ऑक्सीजन भी निकाल दी, जिसके कारण उनके मरीज की मौत हुई है। लेकिन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के हंगामे के बाद अस्पताल के एमडी डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में काम वह नहीं कर सकते। संभावना जताई जा रही है कि डॉक्टर के इस्तीफे के बाद अस्पताल प्रशासन के सभी कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पुलिस और प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर आ चुका है। भोपाल में पुलिस की लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रही है। साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस लोगों का चालान भी कर रही है और बेवजह घूमने वालों की क्लास भी लगाई जा रही है। इसके अलावा चेकिंग अभियान के दौरान डीआईजी इरशाद वली भी मौके पर मौजूद रहे। धार जिले के नसरपुर में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने और नियमों के पालन हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया। धार में 60 घंटे लॉकडाउन में सख्ती से पालन करवाने हेतु नगर में फ्लैग मार्च निकालकर जनता को जागरूक किया गया। प्रशासनिक अमला बाजारों में निकला, जिसमें लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। वहीं जो दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, उन पर चालान की भी कार्यवाही की गई। रतलाम में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने कलेक्टर कार्यालय में मीटिंग की, जिसमें रतलाम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई। लॉकडाउन में खास तौर पर वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर यह मीटिंग रखी गई और कई तरीके के निर्णय भी लिए गए। कलेक्टर ने बताया कि अब हम वैक्सीनेशन की संख्या को बढ़ा रहे हैं। 4 दिन में 50,000 वैक्सीनेशन किए गए हैं। जो भी संस्था कहेगी उसके लिए उस क्षेत्र में वैक्सीनेशन सेंटर तत्काल रूप से बनाया जाएगा। तो रतलाम में आज मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रशासन की ये मीटिंग में वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरीके की जानकारी दी गई, जिसमें अब जानकारी दी गई कि रतलाम जिले में अब वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद अब
नए लक्ष्य रखते हुए बताया गया कि एक दिन में 50,000 लोगों को वैक्सीनेशन दी गई और आगे इसी प्रकार से रतलाम में वैक्सीनेशन का काम तीव्रता से किया जाएगा। गुना के चाचौड़ा थाना क्षेत्र में एक सेवा सहकारी समिति मर्यादित संस्था के बचत बैंक में 94 लाख रुपए के गबन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी 79 साल का है। उनके ऊपर 94 लाख रुपए के गबन का आरोप है। बता दें कि पूर्व समिति प्रबंधन के सन 2004 से लेकर फरवरी 2021 तक बैंक में सहकारी समिति प्रबंधक रहते हुए समूह के किसानों का और लोगों का पैसा जमा किया। इस मामले में जिला कलेक्टर के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है। कहाँ पे एफडी की थी कि चंद की प्राइवेट सोसाइटी बैंक में। अच्छा, और कितना पैसे की एफडी की थी और क्या बोला था तुमसे? 7% का ब्याज देता था हर साल एफडी पे। तो अब ब्याज देना बंद हो गया, पैसे भी नहीं दे रहे आप, पैसे भी नहीं उसके खाते हैं। कहाँ शिकायत की तुमने? शिकायत कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, एसडीएम साहब के पास भी गए थे, एसडीएम साहब यहाँ भी आए थे। के सहकारी समिति मर्यादित संस्था सोनाहाड़ा के प्रबंधक गोपाल बाबू ने थाना चाचौड़ा पर रिपोर्ट की है कि कुल 94 लाख रुपए का गबन आरोपी जो कि संस्था का ही कर्मचारी है उसने गबन किया है। उसमें जो पैसे जमा थे वो फिक्स डिपॉजिट और अन्य किसानों को समर्थन मूल्य के द्वारा सही से अनाज मिल सके, इसके लिए प्राइवेट कंपनी साइलो लिमिटेड को अधिग्रहित किया गया है। लेकिन इस कंपनी की वजह से किसान खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। सिवनी में किसानों ने सीधे तौर पर खरीदी केंद्र पर आरोप लगाया है कि कंपनी अनाज के तौल में भारी गड़बड़ी कर रही है। बता दें कि किसानों को प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली 20 से 30 किलो ज्यादा अनाज लिया जा रहा है। मैं गोलू ठाकुर छपारा खुर्द से। यहाँ जय अम्बे वेयर हाउस धर्म कांटा जय अम्बे धर्म कांटे से यहाँ के धर्म कांटे में लगभग 35 से 45 किलो का फ़र्क आ रहा है। हम किसानों को इसका परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम किसान यदि इस पद्धति से यहाँ खरीदी होती रही तो हमें फिर से मंडी सोसाइटियों में खरीदा जा। राजधानी भोपाल में जेपी अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की भी डॉक्टरों के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली। परिजनों का आरोप है कि कोरोना की रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनके मरीज की मौत हुई है। परिजनों ने कहा कि जब भी अस्पताल में मरीज को लेकर आए थे, थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने मरीज को नॉर्मल बता दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहने के बाद प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की बात कही और मरीज के ऑक्सीजन भी निकाल दी गई, जिसके कारण मरीज की मौके पर मौत हो गई। वहीं मामले के बाद बदसलूकी के चलते अस्पताल के एमडी डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हालातों पर में वो काम नहीं कर सकते। वही संभावना जताई जा रही है कि डॉक्टर के इस्तीफे के बाद अस्पताल प्रशासन के सभी कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। वहीं पूरे मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दुख जताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने आप पर काबू रखना चाहिए। उन्होंने जेपी अस्पताल में हुई घटना की आलोचना की। मैं 12 बजे लेके आया था तो यहाँ भर्ती कर दिया गया और पूर्ण रूप से उनका ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया। उनका जो नारी थी वो करीब 47 के लगभग पहुँच गई थी। आराम था उनके लिए। बातचीत भी करी उनने, अपनी मिसेज से बात करी, उनने हमसे बात करी। बोले भैया मुझे घबराहट हो रही, तो मेरे ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने बोला कि और कहीं शिफ्ट करना है तो करवा दो आप। बोले आईसीयू में हमारे पास जगह नहीं है। मेरी विधायक जी से बात कर लो। बोले मुझे बात नहीं करना है और कोई व्यवस्था नहीं, आप प्राइवेट में ले जाओ तो सही। भोपाल के मुंगालिया के पास एक पिकअप पलटने से बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि पिकअप में गेहूं से भरे बोरे और 5 मजदूर मौजूद थे, पर गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। हादसे में मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं। दरअसल खजुरी थाना क्षेत्र के मुंगालिया के पास यह हादसा हुआ। घटना की वजह वाहन का पहिया अचानक से निकल जाना बताया जा रहा है। वहीं मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची
और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोविड-19 टीकाकरण के लिए आज से 14 अप्रैल तक विशेष महोत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें रीवा शहर में 19 स्थानों पर विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान केंद्र बनाए गए। वहीं टीकाकरण में उम्मीदों के मुताबिक सफलता न मिलने पर कलेक्टर रीवा ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष महोत्सव के रूप में टीकाकरण अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए 19 विशेष केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों में 16,500 टीकाकरण प्रतिदिन किए जाने का टारगेट रखा गया है। कलेक्टर रीवा ने कहा कि शहर में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, इस पर विशेष नजर बनाई गई है। लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं आज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पत्रकारों के लिए विशेष टीकाकरण का इंतजाम किया गया, जिसमें पत्रकार और उनके परिवार का टीकाकरण किया गया। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार 11 तारीख से 14 तारीख तक है ना हम लोगों का टीका उत्सव है ना मनाया जाना है। उस हिसाब से हमारी 90 सेंटर्स के ऊपर है ना रीवा जिले में आज टीकाकरण के लिए ना सेंटर्स बनाए गए हैं। रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी, छोटे छोटे कस्बा भी हम लोग ने इस बार है ना कवर किए हैं। हमारे लिए रोज़ का है ना टारगेट है 16,500 16,500 डोसेस। हमारी पूरा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, हमारी ना पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, नगर निगम, लोकल। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।